नमस्कार दोस्तों और स्वागत है लैंग मित्रा के मराठी से पहली मुलाकात मॉड्यूल के दूसरे पाठ में। मैं हूं आपकी टीचर अमृता और मेरे साथ है हमारे उत्सुक विद्यार्थी देवेंद्र। नमस्कार अमृता मैम, मैं बहुत उत्साहित हूँ आज के पाठ के लिए। पिछले पाठ में हमने नमस्कार और कसे हाथ जैसे कुछ बुनियादी अभिवादन सीखे और मुझे उनमें बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे देवेंद्र, मुझे खुशी है कि आपको मज़ा आ रहा है। और आज देवेंद्र हम कुछ ऐसा सीखने जा रहे हैं जिससे आपका मराठी सीखने का आधा काम तो अभी ही हो जाएगा। आज हम देखेंगे कि मराठी और हिंदी कितनी मिलती जुलती भाषाएं हैं, बिल्कुल दो अच्छे दोस्तों की तरह। हमें मराठी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है अमृता मैम। मुझे हमेशा लगता था कि मराठी बिल्कुल अलग भाषा होगी। बिल्कुल नहीं देवेंद्र, यही तो आज का हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे पहली और सबसे बड़ी समानता ये है कि हिंदी और मराठी दोनों की लिपि देवनागरी है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? हाँ अमृता मैम, इसका मतलब है कि हम दोनों भाषाओं को एक ही तरह से लिखते हैं, जैसे हम अ, आ, क, ख लिखते हैं। क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही देवेंद्र, आपने एकदम सही समझा। यही हमारी पहली समानता है। देवनागरी लिपि में स्वर यानी वावल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स दोनों भाषाओं में लगभग एक जैसे ही होते हैं। जैसे अ हिंदी में भी अ है और मराठी में भी अ है। क हिंदी में भी क है और मराठी में भी क है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे हिंदी वर्णमाला आती है तो मुझे मराठी की वर्णमाला भी आती है। एक तरह से हाँ देवेंद्र, आपकी आधी से ज्यादा वर्णमाला की पढ़ाई तो हो चुकी है। ये हमारी दूसरी समानता है। तीसरी समानता है मात्राएं। हिंदी में जैसे का, की, कु बनता है, वैसे ही मराठी में भी मात्राएं लगती हैं। चौथी समानता है कि दोनों भाषाएं बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। और पांचवी समानता जो बहुत प्यारी है वो है शिरोरेखा। हिंदी में हम शब्दों के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, मराठी में भी ऐसा ही होता है ना कमाल? ये तो सच में बहुत बढ़िया है अमृता मैम। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मेरा तो डर अभी से कम होने लगा है। बहुत अच्छी बात है देवेंद्र, यही तो हम चाहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों की बात करते हैं जो हिंदी और मराठी में बिल्कुल एक जैसे हैं। तैयार हैं आप? जी अमृता मैम, बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। तो पहला शब्द है काम। हिंदी में काम और मराठी में भी काम। बोलिए काम। काम। शाबाश। अगला शब्द है नाम। हिंदी में नाम और मराठी में भी नाम। बोलिए नाम। नाम। बहुत अच्छे देवेंद्र। अब थोड़ा और। हिंदी में हम कहते हैं पानी, मराठी में इसे कहते हैं पानी। यहाँ ण का उच्चारण थोड़ा अलग है, जैसे न और ड़ के बीच का। कोशिश कीजिए, पानी। पानी। बहुत अच्छा प्रयास देवेंद्र। ण पर थोड़ा और जोर। पानी। पानी। हाँ, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूँ। ये न से थोड़ा ज्यादा गोल है। बिल्कुल, आपने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा। ये मराठी की एक खासियत है। अगला शब्द है घर। हिंदी में घर और मराठी में भी घर। बोलिए घर। घर। उत्कृष्ट। और पुस्तक। हिंदी में पुस्तक, मराठी में भी पुस्तक। बोलिए पुस्तक। पुस्तक। देखा देवेंद्र, ये शब्द तो आपको पहले से ही आते हैं। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान पर है और आपको पानी की बोतल चाहिए। आप कैसे कहेंगे? मुझे पानी चाहिए। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मला पानी पाहिजे? वाह देवेंद्र, आपने तो कमाल कर दिया। आपने मला शब्द का भी सही इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है मुझे। मला पानी पाहिजे बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद अमृता मैम, ये तो बहुत आसान लग रहा है। बस थोड़ा सा आत्मविश्वास चाहिए देवेंद्र। अब कुछ और शब्द देखते हैं। हिंदी में 1, 2, 3, 4, 5। मराठी में भी ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कोशिश कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया। अब दोन में नर को थोड़ा सॉफ्ट रखिए, दोन। दोन। हाँ ठीक है, ये तो सच में बहुत आसान है अमृता मैम। है ना? अब हम कुछ ऐसे सर्वनाम देखते हैं जो हिंदी से बहुत मिलते जुलते हैं। हिंदी में मैं, मराठी में मी। हिंदी में तू, मराठी में तू। हिंदी में हम, मराठी में आम्ही। और हिंदी में तुम यानी बहुवचन या आदर के लिए मराठी में तुम ही। अरे वाह, मी, तू, आम्ही, तुम ही, ये तो बहुत मिलता जुलता है। मी और मैं में सिर्फ एक मात्रा का ही फर्क है। बिल्कुल सही पकड़ा देवेंद्र, यही तो इन भाषाओं की दोस्ती है। इनकी वाक्य रचना भी काफी हद तक समान है। हिंदी में हम कहते हैं मैं पानी पीता हूँ, मराठी में ये होगा मी पानी पीतो। यहाँ मी यानी मैं, पानी यानी पानी, पीतो यानी पीता हूँ। ओ, ये तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाला पैटर्न ही है, जैसे हिंदी में होता है। मैं, सब्जेक्ट,
पानी ऑब्जेक्ट, पीता हूँ वर्ब। ये तो बहुत मदद कर रहा है मुझे समझने में। मेरा आहा मोमेंट आ गया अमृता मैम। बहुत बढ़िया देवेंद्र, मुझे खुशी है कि आपको ये कनेक्शन मिल रहा है। ये समझने से कि दोनों भाषाओं की व्याकरणिक संरचना और शब्द बहुत समान है, आपको मराठी सीखने में बहुत आसानी होगी। अब हम थोड़ी सांस्कृतिक बात करते हैं। जी अमृता मैम, मुझे संस्कृति के बारे में जानना बहुत पसंद है। देवेंद्र, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र और हिंदी भाषी राज्यों के बीच बहुत गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं? जैसे गणेश चतुर्थी का त्योहार महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अब ये पूरे भारत में और तो और विदेशों में भी भारतीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। भाषा भी इसी तरह संस्कृति और इतिहास से जुड़ी है। जब हम मराठी सीखते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं सीख रहे होते, बल्कि हम महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति, उसके लोगों और उनकी जीवन शैली को भी समझ रहे होते हैं। ये तो बहुत अच्छा है अमृता मैम। मुझे लगता है कि भाषाओं को सीखना सिर्फ व्याकरण और शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक नए संसार को खोलने जैसा है। जैसे मेरे देश में हमारे यहाँ त्योहारों को बहुत महत्व दिया जाता है और हर त्योहार के अपने खास गीत और भाषा होती है। ये सुनकर मुझे हिंदी और मराठी के बीच का रिश्ता और भी गहरा लग रहा है। बिल्कुल देवेंद्र, आपने बहुत अच्छी बात कही। भाषा हमें लोगों से जोड़ती है। अब हम जल्दी से एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आप मुझे अपने बारे में कुछ आसान मराठी शब्दों में बताने की कोशिश कीजिए, जैसे मेरा नाम और मैं काम करता हूँ। ठीक है अमृता मैम, मैं कोशिश करता हूँ। माझा नाम देवेंद्र आहे और मी काम करतो। शानदार देवेंद्र, आपने माझा नाम का भी सही इस्तेमाल किया और मी काम कर तो भी बिल्कुल सही है। देखिए कितना सुधार आया है। पहले आपको डर लग रहा था और अब आप छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं। ये आपकी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है। आपको लैंगमित्रा पर वोकैबुलरी सेक्शन में ये सभी शब्द मिलेंगे और आप वहाँ इनका अभ्यास भी कर सकते हैं। धन्यवाद अमृता मैम, मुझे अब बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। ये जानकर कि हिंदी और मराठी में इतनी समानताएं हैं, मुझे लगता है कि मैं मराठी सीख सकता हूँ। बिल्कुल सीख सकते हैं देवेंद्र, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। याद रखिए, नई भाषा सीखना एक रोमांचक यात्रा है और आपने इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से की है। इस पाठ के बाद अपने स्टडी कार्ड्स को ज़रूर देखें और अभ्यास एक्सरसाइज करें ताकि आप उच्चारण और शब्दों को और बेहतर कर सकें। लैंगमित्रा पर इसका अभ्यास ज़रूर करें। ज़रूर अमृता मैम, मैं आज ही अभ्यास करूंगा। बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हिंदी और मराठी एक दूसरे की सहेलियां हैं और कैसे देवनागरी लिपि और समान शब्द हमारी सीखने की यात्रा को आसान बनाते हैं। अगले पाठ में हम कुछ और बुनियादी मराठी शब्द सीखेंगे जो आपके दैनिक जीवन में बहुत काम आएंगे, जैसे हाँ, नहीं, कृपया, धन्यवाद और कुछ बुनियादी प्रश्न पूछना। मैं अगले पाठ के लिए इंतजार नहीं कर सकता अमृता मैम। तो मिलते हैं अगले पाठ में देवेंद्र और सभी प्यारे श्रोताओं। तब तक के लिए निरोप घेतो यानी अलविदा। मराठी सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। निरोप घेतो अमृता मैम, धन्यवाद। One language sets you in a corridor for life. Learn language with podcast. Subscribe.